यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो वेलकम टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ बंसल एकेडमी। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगी एक मॉक टेस्ट को लेके। ये मॉक टेस्ट बेसिकली बेस्ड है ब्लड रिलेशन टॉपिक पे, जो कि अपने आप में रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। और ब्लड रिलेशन में भी अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो हमारे पास टोटल तीन सब कैटेगरीज है, और वहां से हम लोगों ने ये जो वीडियो है स्पेशली कोडेड ब्लड रिलेशनशिप, जो कि बहुत बार स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है क्वेश्चंस, सो उसी के ऊपर हमारा ये जो मॉक टेस्ट बेस है कोडेड ब्लड रिलेशन पार्ट के ऊपर। सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस ये समझ में आए और ये वीडियो पसंद आए। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन के साथ। सो डू वन थिंग, फटाफट से क्वेश्चंस को साथ साथ रीड करते रहेंगे और मेरे साथ साथ चाहे वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करेंगे। आफ्टर दैट आप लोग अपने आंसर्स को मेरे आंसर्स के साथ क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन रीड करेंगे। सो a प्लस बी मीन्स, आई होप सो आप लोगों को इसका जो फॉर्मेट है वो बहुत अच्छे से पता होगा। जब भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा यहाँ पे आप लोगों को एक पर्टिकुलर 5-6 रिलेशनशिप दे देंगे, ये सारा का सारा कोड बताएंगे। अगर ये कोड है तो इसका क्या मीनिंग है। आफ्टर दैट आप लोगों को 2 या 3 पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक ही स्टेटमेंट पे बेस्ड। सो एक बार ये अगर ढंग से समझ जाएंगे तो हमारे लिए बेटर रहेगा। क्वेश्चन है a प्लस बी मीन्स a इज द सन ऑफ b, a minus b means a is the wife of b, a into b means a is the brother of b, a division b means a is the mother of b, and a is equal to b means a is the sister of b। आप लोगों को इतनी इंफॉर्मेशन देने के बाद यहाँ पे सन कर लेंगे, सन ऑफ b। आप लोगों को इतना सा रिलेशनशिप पूछ लेगा कि p प्लस आर माइनस क्यू, इसका मीनिंग बता दें। बहुत इजी इस क्वेश्चन को करना। कैसे? P प्लस आर, यहां पे समझ में आएगा कि P प्लस आर है तो डेफिनेटली अगर प्लस वाला वर्जन है सो P इज द सन ऑफ आर। समझ में आना चाहिए। यहाँ पे अगर प्लस वाला पार्ट था तो पहले वाला बेटा है, सन है दूसरे वाले का। P इज द सन ऑफ आर। ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। आर का जेंडर नहीं मेरे को पता, लेकिन P का जेंडर पता था क्योंकि P बेटा है और बेटा अपने आप में हमेशा मेल ही होगा। आफ्टर दैट सेकंड वाला पार्ट, सेकंड पार्ट हल्का सा इसको सॉल्व करेंगे। आर माइनस क्यू, आर माइनस क्यू का मीनिंग क्या होगा? आर इज द वाइफ ऑफ, आर इज द वाइफ ऑफ क्यू। अगर आर वाइफ है किसकी? क्यू की। तो मैंने इस रिलेशनशिप को ऐसे ड्रॉ किया, बाय डायरेक्शनल। याद होना चाहिए हमेशा जो कपल्स वाला रिलेशनशिप होगा, एक मैरिड कपल की बात करेंगे, वहां पे हमेशा बाय डायरेक्शनल एरो का यूज किया जाएगा। और एक और रिलेशन था, एक और बात थी, पॉइंट था, अगर एक फेमिनिन है तो दूसरा मैस्कुलिन ही होगा। मतलब अगर एक फीमेल है तो दूसरा मेल ही होगा। दैट इज द रीजन व्हाई इस डायग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं। अगर ये इसका हस्बैंड है, ये इसकी वाइफ है और P इसी का बेटा है तो Q का बेटा भी होना चाहिए। अब चलेंगे क्वेश्चन पे और उसकी ऑप्शंस हैं। Q इज द फादर ऑफ P, बिल्कुल सही है, Q फादर है P के। सो पहला ही ऑप्शन हमारा सही निकला, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन को रीड करना जरूरी है। Q इज द सन ऑफ P, क्या Q सन है? क्या Q ब्रदर है P का? क्या Q अंकल है P का? नॉट एट ऑल पॉसिबल। सो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा Q इज द फादर ऑफ P। फटाफट से आंसर को मार्क कर लेंगे ताकि हम लोगों को ये समझ में आता रहे। चलिए चलेंगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी कॉन्टेक्स्ट को लेके है। व्हाट डज P इंटू आर डिविजन Q मीन्स, तो इसके बारे में पूछा जाएगा। माइंड में रखना पड़ेगा, अगर मल्टीप्लाई वाला पार्ट था, मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट हम लोगों को क्या बताएगा? मल्टीप्लाई मीन्स जो पहले वाला है वो भाई है दूसरे वाले का, मतलब A इज द ब्रदर ऑफ B। यहाँ पे एक आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट है, इसका मतलब P इज द ब्रदर ऑफ R। इस चीज को ड्रॉ करेंगे। आफ्टर दैट डिवीजन का मीनिंग भी साथ के साथ देख लेंगे। डिवीजन का मीनिंग है A इज द मदर ऑफ B, पहले वाली माता जी है दूसरे वाले की। चलिए समझेंगे, आफ्टर दैट क्वेश्चन को करेंगे। P इंटू आर, पहले रिलेशनशिप का मीनिंग क्या था? हमारे पहले रिलेशनशिप का मीनिंग था कि जो P है दैट इज ब्रदर ऑफ आर। अगर P भाई है R का तो हम लोगों ने इसको इस वे से ड्रॉ कर दिया कि P इज ब्रदर ऑफ R। P भाई है तो इसी का जेंडर पता चला कि ये अपने आप में मेल होना चाहिए। आफ्टर दैट R डिवीजन Q, मतलब R इज मदर ऑफ Q। R माता जी हैं किसकी? Q की। Q का जेंडर अभी भी नहीं पता।
आफ्टर दैट क्वेश्चन करेंगे क्या P इज द ब्रदर ऑफ Q, क्या P Q का भाई होगा? नॉट एट ऑल पॉसिबल। P इज द फादर ऑफ Q, अरे भाई ये भाई बहन की बात कर रहे हैं तो उसका फादर कैसे हो सकता है? P इज द अंकल ऑफ Q, ये बात सही है, P Q का अंकल जरूर कहलाएगा। उसका रीजन क्या था? P और R आपस में क्या होंगे? भाई बहन है, और जो उसका फीमेल वाला वर्जन है दैट मीन्स R है, आर का बेटा या बेटी वो जो भी हो, लेकिन पी तो उसके अंकल ही लगेंगे, आई मीन टू से मामा जी ही लगेंगे। सो मामा जी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? दैट इज अंकल। सो सी पार्ट इज द राइट आंसर। P इज द नेफ्यू ऑफ Q, नेफ्यू है तो ऊपर वाले लेवल पे कैसे जाएगा? सो D इज द रॉन्ग आंसर। फटाफट से आंसर को टिक कर लेंगे। इसी तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों के ज्यादातर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, समझ भी आने चाहिए और आप लोगों को ये डन करना चाहिए। चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसा ही एक क्वेश्चन है, A plus B means A is the daughter of B, A multiply B means A is the son of B, A माइनस का बताया और आफ्टर दैट उन लोगों ने जो हमसे क्वेश्चन पूछा है, लेट्स ट्राई टू सॉल्व। द क्वेश्चन इज P इंटू Q। अब P इंटू Q का मीनिंग क्या है? P इज द सन ऑफ Q, तो ड्रॉ कर लेंगे P इज द सन ऑफ Q। चलिए इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। P बेटा है किसका? Q का। आफ्टर दैट Q माइनस S, जो माइनस वाला वर्जन था उसका मीनिंग क्या था? उसका कोड का डिकोडेड पार्ट क्या था कि Q इज द वाइफ ऑफ S। Q वाइफ है, किसकी वाइफ है? S की। अगर ये वाइफ है तो ये डेफिनेटली हस्बैंड ही होना चाहिए। अगर P इसका बेटा है तो क्या वो S का बेटा नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। S इज द वाइफ ऑफ Q, क्या ये S वाइफ है Q की? नॉट एट ऑल पॉसिबल, ये गलत है। S तो हस्बैंड है। सेकंड को पार्ट सेज S इज फादर ऑफ P, क्या S फादर है P के? बिल्कुल सही, दिस इज द राइट ऑप्शन। सी ऑप्शन भी रीड कर लेते हैं। P इज द डॉटर ऑफ Q, क्या ये बेटी है? नहीं, ये तो बेटा है। आफ्टर दैट Q इज फादर ऑफ P, गलत है ये भी, नन ऑफ दिस भी नहीं आएगा। सो बी पार्ट इज द राइट आंसर। S इज फादर ऑफ P। इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन रहता है जिसको सॉल्व करना पड़ता है। चलिए ऐसा ही अगला क्वेश्चन फिर से देखेंगे। A प्लस B मीन्स A इज द डॉटर ऑफ B। आफ्टर दैट आप लोगों को फिर से वैसे ही एक रिलेशनशिप दे रखा है, हल्का हल्का इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन सेज P इंटू Q, P इंटू Q का मीनिंग क्या है? P इज सन ऑफ Q, लिखेंगे जी P इज सन ऑफ Q। आफ्टर दैट हम लोगों ने क्या लिखा? Q माइनस S, मतलब Q जो है वो वाइफ है S की। Q इज वाइफ ऑफ S, फटाफट से लिख लेंगे। अगर एक मैस्कुलिन है, अगर एक मैस्कुलिन है तो दूसरा फेमिनिन ही होगा और ये इनका भी चाइल्ड होना चाहिए। तो क्वेश्चन सेज S इज वाइफ ऑफ Q, क्या S वाइफ है Q की? नॉट एट ऑल पॉसिबल। S इज फादर ऑफ P, ये सही है। P इज द डॉटर ऑफ Q, ये डॉटर नहीं है। Q इज फादर ऑफ P, ये भी नहीं है। तो समझ में आएगा बी पार्ट इज द राइट आंसर। फटाफट से इसको टिक कर लेंगे। चलेंगे जी जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब सेम ऐसा ही सिनेरियो दे दिया जिसमें बहुत सारे पार्ट्स पूछ रखे हैं, मल्टीप्लीकेशन भी है एंड सब्ट्रैक्शन एडिशन। एक बार चेक करेंगे, मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन एडिशन तीनों चीजें इसमें हैं और इनका मीनिंग भी समझने की कोशिश करेंगे। अगर प्लस है दैट मीन्स A इज द डॉटर ऑफ B, अगर मल्टीप्लीकेशन है तो उसका सन है, और अगर माइनस वाला रहेगा तो वो उसकी वाइफ रहेगी। तो स्टार्ट करेंगे जी, प्लस का याद रखेंगे क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड पे है। सो डेफिनेटली हल्का हल्का माइंड में चलते रहेंगे। आप लोग तो क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे बट इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू राइट। सो डेफिनेटली मैं यहाँ पे इनको मेमोराइज करने की कोशिश करूंगी। सो A प्लस B मीन्स A इज द डॉटर ऑफ B, वो उसकी डॉटर है। अगर माइनस वाला पार्ट है तो वो उसका सॉरी मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट है तो वो उसका सन होगा, A इज द सन ऑफ B। और अगर डिवीजन वाला पार्ट है, सॉरी माइनस वाला पार्ट है, तो वो उसकी वाइफ रहेगी, डॉटर सन और वाइफ। चलिए
प्लस मल्टीप्लाई एंड नेक्स्ट रहेगा हमारा सब्ट्रैक्शन। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला पोर्शन है हमारा मल्टीप्लीकेशन का। अगर मल्टीप्लीकेशन है तो समझ में आएगा, मल्टीप्लीकेशन मींस हमारा A इज द सन ऑफ B, मतलब जो Z है वो सन है, बेटा है किसका, T का। आफ्टर दैट माइनस है, माइनस में हमारे पास वाला पोर्शन क्या आएगा, माइनस मींस वो उसकी वाइफ है, यहाँ पे दैट इज सन है और यहाँ पे ये माइनस वाली उसकी वाइफ कहलाएगी। मल्टीप्लाई है, फिर से मल्टीप्लाई वाला हमारा सन वाला पोर्शन है और नेक्स्ट इज एडिशन, जहां पे एडिशन होगा वहां पे वो अपने आप में डॉटर कहलाएगी। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Z इंटू टी, एक बार दोबारा से चेक कर लेंगे, Z इंटू टी मीन्स दैट इज द सन ऑफ B। चलिए लिखेंगे क्वेश्चन को। यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन वाला पोर्शन था वो अपने आप में किस चीज को डिनोट कर रहा था, सन को। जो माइनस वाला पोर्शन था वो अपने आप में डिपिक्ट कर रहा था वाइफ को। मल्टीप्लाई फिर से सन को और जो प्लस था वो अपने आप में डॉटर को बता रहा था। सो Z इंटू टी मतलब Z इज द सन ऑफ T। तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे Z इज द सन ऑफ T। आफ्टर दैट बात करेंगे T माइनस S, मतलब जो T है वो वाइफ है S की। अगर T वाइफ है S की, लेट्स ड्रॉ इट लाइक दिस, और अगर ये वाइफ है, ये वाइफ है तो ये पक्का हस्बैंड ही होंगे। आफ्टर दैट S मल्टीप्लाई U, मतलब S जो है वो सन है U के। चलिए S को सन बना देंगे U का, और U का जेंडर हमें अभी तक नहीं पता। U प्लस P, मतलब जो U है वो डॉटर है P की। U डॉटर है अपने आप में P की। चलिए फटाफट से ड्रॉ कर लिया। क्वेश्चन सेज व्हाट इज U टू Z, तो पूछा जाएगा U क्या लगेगा Z का। चलिए समझने की कोशिश करनी है। U अपने आप में एक फेमिनिन जेंडर है, तो क्या ये फादर आंसर हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। कैन नॉट बी डिटरमिन नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से इसका आंसर बता सकते हैं। मदर ये नहीं हो सकते क्योंकि ये 2 लेवल अप की बात कर रहे हैं। मैंने अभी रिलेशनशिप को देखा भी नहीं है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट खाली हम लोग बाय ऑप्शन भी जाएं तब भी हम लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देंगे। यहाँ पे बात थी ग्रैंड मदर की, तो डेफिनेटली ये उसकी ग्रैंड मदर ही कहलाएगी। सो बी पार्ट इज द राइट आंसर। इसी तरीके के साथ आप लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। फटाफट से इस चार्ट को ड्रॉ कर लेंगे, क्रॉस चेक कर लेंगे कि क्या आप लोग भी इसी सिनेरियो को इसी के साथ सॉल्व कर रहे हैं। अगर ऐसा ही पैटर्न है तो दैट मीन्स हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। चलिए चलेंगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए P डॉलर साइन क्यों, सारे के सारे आप लोगों को कोड्स दे रखे हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं। कोड में वो क्या बोलेगा, हाउ इज D रिलेटेड टू N इन दिस रिलेशनशिप। बोल रहा है D और N का रिलेशनशिप बता दो, और आप लोगों के पास ये छोटा सा रिलेशनशिप बता दिया। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करनी है। N after that this asterisk, after that this hash A, after that N hash A means मतलब N is the mother of A। N मदर हैं, किसके मदर हैं, A के। जल्दी से ड्रॉ किया। आफ्टर दैट A, यहाँ पे डॉलर साइन B, डॉलर साइन का मीनिंग क्या था, दैट मीन्स A इज द फादर ऑफ B। A अपने आप में फादर हैं, किसके फादर हैं, B के फादर हैं। आफ्टर दैट चलेंगे, लास्ट पोर्शन है B, आफ्टर दैट एस्टेरिक D। B एस्टेरिक D का मीनिंग क्या है, B एस्टेरिक D ये रहा यहाँ पे। सो यहाँ पे बताया जाएगा B इज द सिस्टर ऑफ, एक सेकेंड, B एस्टेरिक Q मीन्स P इज द सिस्टर ऑफ, ओके। यहाँ पे इसका मीनिंग है B इज द सिस्टर ऑफ D। ये बहन है, किसकी बहन है, D की बहन है, लेकिन D का जेंडर हम लोगों को डिफाइन नहीं है। चलिए क्वेश्चन को ऑलमोस्ट हम लोगों ने डायग्राम बना ली है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, हाउ इज D रिलेटेड टू N, तो D क्या लगा, किसका, N का। तो समझने की कोशिश करनी है, D का क्या D नेफ्यू लगेगा, बाई ऑप्शन भी अगर चेक करें तब भी आंसर बना सकते हैं। क्या D और N अपने आप में नेफ्यू नीस होंगे, बोलोगे बिल्कुल भी नहीं। क्या वो ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर होगा, ये तो हमारे दिमाग में बात आ जाएगी कि ये डेफिनेटली उसका ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर है, लेकिन क्योंकि जेंडर नहीं पता, दैट इज द रीजन व्हाई ना ग्रैंडसन ना ग्रैंड डॉटर। ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर दे देता तो हमारा आंसर सही हो जाता, लेकिन दैट इज द रीजन व्हाई अब ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर नहीं है,
तो मैं यहाँ पे आंसर लेके चलूंगी डेटा इनएडिक्वेट। रीजन क्या था, हमें नहीं पता डी का जेंडर क्या है, तो उसने डी का ही तो रिलेशनशिप पूछा है एन के साथ। सो इसी तरीके से हमारा सही आंसर आएगा डेटा इनएडिक्वेट। चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फिर से चलेंगे। ओके वेट, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जल्दी से फटाफट से वीडियो को पॉज करेंगे, आप लोग भी साथ के साथ इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करते रहें और साथ साथ सॉल्व भी करते रहें। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप अब तक कर भी लिया होगा। a प्लस पी, प्लस का मीनिंग क्या था, p इज द मदर ऑफ q, मतलब a इज द मदर ऑफ q। ड्रॉ करेंगे, a इज द मदर ऑफ b, सॉरी a इज द मदर ऑफ नॉट q, a इज द मदर ऑफ b। आफ्टर दैट b, यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे सॉरी ये हैश है, b हैश c, मतलब b इज द फादर ऑफ c। b अपने आप में क्या है, फादर हैं। किसके फादर हैं, c के फादर हैं। आफ्टर दैट c माइनस d, माइनस का मीनिंग क्या था, c इज द ब्रदर ऑफ d। c भाई है, किसका भाई है, d का भाई है। तब समझ में आया। देन a इज d's, तो a क्या लगा, d का। क्या a d के फादर लगेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। क्या a d की सिस्टर लगेगी, पॉसिबल ही नहीं है। क्या ए ग्रैंड फादर लगेंगे, अरे भाई यहाँ पे ए आप लोगों के फेमिनिन जेंडर है, ये ग्रैंड फादर कैसे हो सकते हैं। सो डेफिनेटली हमारा आंसर आ जाएगा ग्रैंड मदर। इसी तरीके के साथ आप लोग बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते रहें। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट मॉक टेस्ट की सीरीज में, जहां पे इसके और भी ज्यादा क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के, कोडेड ब्लड रिलेशन में अब आप लोग जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस को पूछा जाएगा, एक या दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा और भी एड ऑन हो सकते हैं। रिलेशनशिप सारा का सारा सेम रहेगा, बट यस एक्स्ट्रा आगे आप लोगों को एड ऑन उस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। कंडीशंस को पढ़ते जाएं, वैसे वैसे ड्रॉ करते जाएं। आफ्टर दैट लास्ट में अपना रिलेशनशिप सही तरीके से डिफाइन कर दे और बताना पड़ेगा, सारी की सारी ऑप्शंस को रीड करना पड़ेगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट मॉक टेस्ट की वीडियो में, जहां ब्लड रिलेशन के और भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे हम लोग। थैंक यू।